चलिए प्यारे साथियों, आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, एकदम जीरो लेवल से, मैथ में एकदम जीरो लेवल से चलेंगे। मेरा वीडियो सब देखिएगा ना, एकदम मैथ आपका जीरो से ना हीरो हो जाए तो बोलेंगे क्या है, ठीक है। चलिए आज हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्या, एकदम जीरो जहां से मैथ शुरू होती है, प्राकृत संख्या नंबर सिस्टम। चलिए नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर। आइए थोड़ा सा उसको हम ध्यान देंगे, कहा जाता है उसको थोड़ा सा परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद आगे हम भी पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, ये तो सब लोग जानते हैं, फिर भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, देख लीजिएगा ध्यान से, सब लोग उसको आगे मजा आएगा, देखिएगा सब पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, मजा आएगा। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे में देखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 यानी कि अनंत तक गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब जैसे 1 2 3 4 सब लोग जानते हैं, गिनती हो गया। अब आता है पूर्ण संख्या, इसी को कहते हैं, जैसे देख लीजिए गिनती की संख्या में शून्य मिलाने से, गिनती की संख्या में शून्य यानी कि जीरो मिलाने से जो संख्या बनती है, लिखेंगे गिनती की संख्या में शून्य मिलाने से जो संख्या बनती है या प्राप्त होती है, वही बनती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे गिनती की संख्या ये था, गिनती की संख्या क्या थी, 1 2 3 4 5 6 गिनती की संख्या होगा ना, इसमें एक शून्य मिला देंगे, यहाँ पर शून्य मिल जाएगा शुरू में, तो क्या हो गया, पूर्ण संख्या होगी। माने पहले जो प्राकृत संख्या था 1 2 3, उसमें एक शून्य मिला देंगे तो पूर्ण संख्या हो जाएगा, ठीक है। गिनती की संख्या में शून्य मिलाने से कौन संख्या बनती है, पूर्ण संख्या। चलिए अब हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या पढ़े, गिनती की संख्या में शून्य मिलाने से जो संख्या बनती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, जैसे जीरो मिलाती है। अब हम संख्या पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या, जो होता है, देखिए समझिएगा ध्यान से, इसमें होता क्या है, इसमें क्या करेंगे, जो संख्या, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो संख्या ऋणात्मक से थोड़ा सा अलग, ऋणात्मक से समझिए, ऋणात्मक से शुरू होकर धनात्मक के तरफ जाए उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे थोड़ा सा अलग में, जैसे ऋणात्मक से शुरू होकर धनात्मक के तरफ जाए, कोई भी संख्या प्राकृत संख्या 1 से शुरू हुई, पूर्ण संख्या 0 से शुरू हुआ, और पूर्णांक संख्या ऋणात्मक से शुरू हुई, जैसे माने 3 से शुरू होता है, 3 से शुरू होगा -3 हो गया, माइनस के बाद 2, उसके बाद 1, फिर आता है 0, 0 तो 1 2 3 4
अनंत, इनफिनिटी, अनंत तक। यानी कि ऋणात्मक से शुरू हो, जैसे -3, -2, जैसे -2, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, जैसे 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 अनंत तक जाती है, अनंत तक जाती है। जैसे देखिए पूर्णांक संख्या जो ऋणात्मक से, यानी कि जो संख्या से लगा लीजिए, ऐसे लगा लीजिए, जो संख्या जो संख्या ऋणात्मक से शुरू होकर धनात्मक के तरफ जाए उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे -3, -2, -1, फिर 0, 1, 2, 3। संख्या रेखा समझ में आता है ना? देखिए संख्या रेखा थोड़ा सा इसी में देख लेते हैं, यहाँ पर जगह है, देख लेते हैं। एक संख्या रेखा देख लेते हैं। संख्या रेखा का बीच 0 से होता है। 0 जो संख्या रेखा के बीच में 0 से दाहिने साइड धनात्मक मान होती है और बाएं साइड ऋणात्मक मान होती है। तो जो भी अगर कोई संख्या चलता है तो बढ़ते क्रम इधर से चलेगा। यहाँ मान लीजिए जो -4 हुआ, -4, -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3, 4, जैसे अनंत तक, इधर भी अनंत तक बढ़ सकते हैं। यानी कि किसी संख्या का अंत नहीं है, जितना आगे जितना पीछे हम बढ़ सकते हैं। उसी तरह देखिए प्रक्रिया यही को समझ लेते हैं, पूरा परिभाषा। इसको तोप लिए, क्या दिख रहा है इधर, तोप लेते 1, 2, 3, ये क्या हुआ? गिनती की संख्या 1, 2, 3 गिनती दिख रहा है ना? ये गिनती की संख्या हुई। गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। अब फिर 0 मिला लिए, 0 के बाद क्या होता है? 0 मिला लिए तो 0, 1, 2, 3, 4, यानी कि 0 जब शामिल हुआ तो क्या होगा? पूर्ण हो गया। और ये टोटल में तो पूर्णांक हो गया। सबसे पहले मान लीजिए 1 से शुरू हुआ था तो गिनती हुई, 0 को शामिल कर लिए तो पूर्ण हुआ, और माइनस शामिल करें तो पूर्णांक हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे हम लोग सब संख्या। प्राकृत संख्या सीख लिए, पूर्ण संख्या सीख लिए और पूर्णांक संख्या। अब आगे हम लोग सम संख्या, इवन नंबर। जैसे देखिए परिभाषा इसको भी देखिए, जिस संख्या में दो से, एकदम सिंपल परिभाषा जो होता है वही दे देते हैं। जिस संख्या में 2 से एकदम पूरा लिखते हैं, पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। देखिए जिस संख्या में माने कोई भी संख्या हो उसमें 2 से पूरा भाग लग जाए तो कहेंगे सम संख्या, इवन नंबर कहेंगे। जैसे देखते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 डैश अनंत तक, इन्फिनिटी। ठीक है, कोई संख्या हो जाए। अब आते हैं विषम संख्या। विषम संख्या इसको कहते हैं ओड नंबर। देखिए अब वही परिभाषा थोड़ा सा, जिस संख्या में 2 से, जिस संख्या में 2 से पूरा एकदम बच्चा वाला परिभाषा, पूरा भाग न लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। चलिए तो विषम संख्या, जिस संख्या में 2 से पूरा भाग ना लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। या ऐसे भी परिभाषा बोल देते हैं हम लोग, जिस संख्या में 2 से, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं।
सम संख्या। जिस संख्या या जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है, इसका जैसे कहते हैं, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 अनंत। इसका भी अंत नहीं है, सम संख्या के भी अंत नहीं है, विषम संख्या भी, यानी अनंत है, जितना भी लिखते चले जाएंगे इसका अंत नहीं है। जैसे अगर ऐसे बड़ा बड़ा संख्या मिल जाए, इसका भी एक वीडियो की जगह चला देंगे आगे। जैसे वो विभाज्यता के नियम आता है, इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 अगर है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी कि ऐसा कोई संख्या नहीं है जो 2 से भाग, मतलब जिसके इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 हो वह 2 से भाग लग ही जाता है। ठीक है, तो विभाज्यता के जैसे ही क्या है तो सम संख्या की लास्ट में इकाई का स्थान पर 6 है। इसका भी वीडियो किएगा तो आगे हम ला देंगे, तब तक देखते हैं। विषम संख्या, जिस संख्या में 2 से पूरा भाग ना लगे उसे विषम संख्या कहते हैं, या जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं